अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम कोर्स भी अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, सोर्सेज वगैरह को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने सीमेंट की केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस किया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ स्लरी को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्लरी इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कि हम जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो स्लरी प्रिपरेशन का है। तो स्लरी क्या होती है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्लरी। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्लरी क्या है। स्लरी बेसिकली थिक पेस्ट होता है जिसको हम पहले सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब स्लरी की प्रिपरेशन के लिए जो बेसिकली हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास एक लाइमस्टोन आ जाता है और एक क्ले आ जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल को डिस्कस किया था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स थे। स्लरी की प्रिपरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए उसमें हमें फर्स्ट वन इज़ द लाइमस्टोन एंड सेकंड वन इज़ द क्ले। लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं और क्ले जो है इन दोनों को हम प्रॉपर प्रोपोर्शंस में लेते हैं और इनको मिक्सअप करते हैं। अब आफ्टर मिक्सिंग दो तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। एक इसमें ड्राई प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं और सेकंड जो है वो इसमें वेट प्रोसेस है। तो अगर हम प्रिपरेशन ऑफ स्लरी की बात करें तो स्लरी जो है ये पेस्ट है या स्लरी वो पेस्ट है जिससे हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं? तो रॉ मटेरियल लाइमस्टोन एंड क्ले आर मिक्सड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। और किन किन तरीक़ों से हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्लरी तैयार कर सकते हैं? तो देयर आर टू वेज टू प्रोसीड फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट वन इज़ द ड्राई प्रोसेस एंड सेकंड वन इज़ द वेट प्रोसेस। तो दो मेथड्स बेसिकली हमारे पास आते हैं, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से हम स्लरी को तैयार कर सकते हैं और इस स्लरी से फर्दर हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस को हम देखते हैं ड्राई प्रोसेस। नाम से ही क्लियर है ड्राई। तो इसमें क्या होगा, वाटर का कोई यूज़ नहीं है। अब हमने पहले बात की कि हम ड्राई प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, हम दो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए। एक हमें कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन चाहिए, सेकंड हमें क्ले चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है उसको लेते हैं और उसको ग्राइंड कर लेते हैं। मतलब लाइमस्टोन को लेके उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस में उसको हम तोड़ देंगे। अब सेकंड रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए स्लरी प्रिपरेशन के लिए वो क्ले है। तो क्ले को हम लेंगे। अब जो लाइमस्टोन को हमने ब्रोकन डाउन कर लिया था स्मॉल पीसेस में, उसके पीसेस को हम क्या करते हैं, क्ले के साथ प्रॉपर रेशो में मिक्सअप कर लेते हैं। जब हम ये रॉ मटेरियल लाइमस्टोन एंड क्ले को मिक्सअप कर लेते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर ऑब्टेन होता है, इस मिक्सचर को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करने के बाद हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। अब ये जो ग्राइंड करने के बाद हमारे पास फाइन पाउडर आता है, इस पाउडर को हम एक सीव छाननी में से गुजारते हैं और उस छाननी का जो पोर साइज़ होता है वो 100 मैच सीव होना चाहिए। और उस तरह से हमारे पास एक पेस्ट ऑब्टेन होता है, एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर ऑब्टेन होता है जिसको हम रॉ मील या स्लरी कहते हैं, जिससे फर्दर हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। तो फर्दर स्टेप्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। सेकंड स्टेप में लाइमस्टोन को मिक्स करवाया जाता है इन क्ले इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो लाइमस्टोन इज़ मिक्सड विद क्ले इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, जो हमारे पास लाइमस्टोन और क्ले का मिक्सचर आता है, फाइनली इट इज़ पल्वराइज्ड टू अ फाइन पाउडर। पल्वराइज्ड मीन्स उसको तोड़कर स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन उसकी करवा ली जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक फाइन पाउडर आ जाता है। अब 90 to 95% ऑफ दिस पाउडर पासिस थ्रू 100 मैच सीव
सीव छाननी को हम कहते हैं, और जो सीव हम इस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं उस सीव का जो पोर साइज है वो 100 मैश होना चाहिए। द मिक्सचर इज मेड होमोजीनस, तो इस छाननी में से पास आउट करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो मिक्सचर है वो होमोजीनस होगा, क्योंकि जब हम इसको 100 मैच सीव में से पास आउट करेंगे तो तमाम जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। दिस मिक्सचर इज़ नॉन एज रॉ मील और स्लरी, तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रॉ मील मीन्स ये मिक्सचर फर्दर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या हम इसको क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे। अब इसमें कोई वाटर का यूज़ नहीं है, ड्राइड हमारे रॉ मटेरियल्स लिए गए हैं, जस्ट उनकी ग्राइंडिंग की करवाई गई है। अब ड्राई प्रोसेस को कब फॉलो किया जाता है, तो ड्राई प्रोसेस को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं जब हमारे रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन और क्ले जो हैं वो हार्ड हों। जब ये हार्ड नेचर के होंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जस्ट उनकी ग्राइंडिंग करवाते हैं, उनको मिक्सअप करके उनका एक होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, और ये प्रोसेस ड्राई प्रोसेस कहलाता है। इसमें हम कोई वाटर का यूज़ नहीं करते, कोई सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम इसको ड्राई प्रोसेस कहेंगे। अब नेक्स्ट है वेट प्रोसेस पे, तो वेट प्रोसेस नाम से ही क्लियर है। वेट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स हमारी स्लरी प्रिपरेशन के लिए वही रहेंगे, रॉ मटेरियल्स हमारे चेंज नहीं होंगे, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्ले। अब इसमें वेट प्रोसेस में जस्ट क्या है, वेट प्रोसेस है तो यहाँ पे हम वाटर का यूज़ करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि आप सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो लाइमस्टोन को फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इसको क्रश कर लिया जाता है। लाइमस्टोन जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि वो आपके पास क्लिंकर फॉर्म में होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्रश करके स्मॉल पीसेस में उसकी ब्रेक डाउन करवा लेते हैं सूटेबल साइज में। नेक्स्ट क्या किया जाता है, क्ले की वॉशिंग करवाई जाती है विद वाटर। अब यहाँ पे वाटर की इन्वॉल्वमेंट है तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। क्ले की वॉशिंग करवाई जाती है विद वाटर इन वाटर वॉश मिल्स के अंदर वाटर पानी के साथ जो क्ले है उसकी वॉशिंग करवाई जाती है। और इस वॉशिंग का बेसिकली पर्पस क्या है, टू रिमूव एनी फॉरेन मटेरियल, कि कोई भी जो बैरूनी पार्टिकल है या कोई भी बैरूनी मटेरियल है उसको हम रिमूव आउट कर सकें क्ले से। लाइक फ्लिंट, जैसे पत्थर के टुकड़े वगैरह आ जाते हैं तो उनको हम, या कंकर वगैरह आ जाते हैं क्ले के अंदर, तो उनको हम निकाल सकें, और जस्ट हमें इसके लिए क्ले चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास पाउडर लाइमस्टोन आता है, फर्स्ट स्टेप क्या था, लाइमस्टोन को हमने क्रश कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हमने क्ले को क्रश कर लिया, क्ले को वॉश कर लिया, और उसके तमाम फॉरेन मटेरियल्स जो हैं उसको हमने रिमूव आउट कर लिया। अब क्या किया जाता है, इस लाइमस्टोन को, जो क्रश्ड लाइमस्टोन है, इसको मिक्सअप कर दिया जाता है विद क्ले के साथ, विद क्ले इन प्रॉपर प्रपोर्शन। अब यहाँ पे जो प्रॉपर प्रपोर्शन है, लाइमस्टोन के जो रेशो हम लेते हैं वो 75% है, और जो क्ले की हम रेशो लेते हैं वो 25% है। तो फर्स्ट हमने लाइमस्टोन को क्रश किया, सेकंड हमने क्ले की वॉशिंग की और उसके फॉरेन मटेरियल्स को रिमूव किया, थर्ड हमने लाइमस्टोन एंड क्ले को मिक्सअप कर लिया इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, और उसमें लाइमस्टोन का जो रेशियो है वो 75% है और क्ले की जो रेशियो है वो 25% है। नेक्स्ट इसको क्या किया जाता है, जो हमारे पास मिक्सचर आता है ये लाइमस्टोन और क्ले का, उसको फाइनली ग्राइंड किया जाता है, और जब इसको ग्राइंड किया जाता है तो फिर हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर जिसकी सेम पार्टिकल साइज होगा वो ऑब्टेन होता है। और इसे होमोजीनस बनाने के लिए जो कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट है उसका भी यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो हमारे पास मटेरियल या पेस्ट या जो रॉ मील ऑब्टेन होता है उसको हम स्लरी कहते हैं, और उस स्लरी के अंदर 40% वाटर कंटेंट्स होते हैं, और इस स्लरी को फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब अगर हम इसकी स्टेप्स को देखें तो तकरीबन ये 4 to 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है सूटेबल साइज में, लाइमस्टोन इज क्रश टू सूटेबल साइज। सेकंड स्टेप में क्ले इज वॉश्ड विद वाटर इन वॉश मिल्स टू रिमूव फॉरेन मटेरियल्स लाइक फ्लिंट। थर्ड स्टेप में पाउडर लाइमस्टोन इज मिक्सड विद क्ले पेस्ट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, लाइमस्टोन प्रोपोर्शन इज 75% एंड क्ले प्रोपोर्शन इज 25%। फोर्थ स्टेप, मिक्सचर इज फाइनली ग्राउंड and made homogeneous by compressed air mixing arrangement. And 5 step, the paste obtained is known as slurry which contains 40% water contents. अब ये वेट प्रोसेस कब फॉलो किया जाता है, तो वेट प्रोसेस को बेसिकली एम्प्लॉय किया जाता है, ये इसको यूज़ किया जाता है जब हमारे रॉ मटेरियल लाइमस्टोन या क्ले जो है वो
सॉफ्ट नेचर के हों। अगर हार्ड होंगे तो हम ड्राई प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर ये हार्ड हैं तो अगर ये सॉफ्ट हैं तो वेट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सेकंड क्या है, जब हमारा क्लाइमेट जो है वो डैम्प हो, फेयरली डैम्प हो, नमी वाली हो, जब हमारी क्लाइमेट जो है, जो हमारी फ़िज़ा है वो नमी वाली हो, तो भी क्या है, वेट प्रोसेस को जो है वो फॉलो किया जाता है। आज की इस लेक्चर में जस्ट हमने प्रेपरेशन ऑफ स्लरी को डिस्कस किया है कि स्लरी को तैयार करने के कौन कौन से तरीके हैं। नेक्स्ट इसी स्लरी से हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसको देखेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।